अभी तक हमने कंप्लीट किया फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को। अब एक बार कंपैरिजन करके देखते हैं दोनों के बीच में क्या व्यू निकल के आता है। इसको बोलते हैं कंपैरेटिव व्यू, यानी डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। पहला आता है मीनिंग, स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी रिलेशनशिप्स क्रिएटेड बाय द मैनेजमेंट, यानी कि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है दैट इज क्रिएटेड बाय द मैनेजमेंट, और हमने फीचर्स में भी पढ़ा था इट इज डेलिबरेटली डिजाइन्ड बाय द मैनेजमेंट। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें, नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स अराइजिंग आउट ऑफ इंटरेक्शन अमंग एम्प्लॉइज, यानी कि जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है दैट अराइज आउट ऑफ इंटरेक्शन स्पॉन्टेनियसली, जो हमने पढ़ा था, राइट। तो यानी कि जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो इंटरेक्शन की वजह से जन्म लेती है और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट खुद क्रिएट करता है। ओरिजिन की बात करें तो इट अराइजेस एज ए रिजल्ट ऑफ कंपनी रूल्स एंड पॉलिसीज। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, फॉर्मली जो डिज़ाइन की जाती है उसमें रूल्स एंड पॉलिसीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और उसी की वजह से मालूम चलता है कि कौन किसके साथ काम कर रहा है, कौन टॉप लेवल पर है, कौन मिडिल लेवल पर है, कौन लोअर लेवल पर है, कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है। जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका ओरिजिन होता है रिजल्ट ऑफ सोशल इंटरैक्शन, यानी यहाँ रूल्स और पॉलिसीज़ काम नहीं करते, यहाँ पर सोशल इंटरैक्शन काम करता है कि आप सोशली सामने वाले पर्सन से किस तरीके से जुड़े हो, कब से जुड़े हो, स्कूल लेवल से जुड़े हो, मोहल्ले की वजह से जुड़े हो, जॉब की वजह से जुड़े हो, या किसी और वजह से जुड़े हुए हो। तो दैट इज रिजल्ट ऑफ सोशल इंटरैक्शन। अथॉरिटी यानी पावर की बात करते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में इट अराइजेस बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन, यानी कि जो मैनेजमेंट जो होता है, जो मैनेजर्स होते हैं, उनके पास जो पोजीशन होती है, वो जो अथॉरिटी होती है, जो पावर होती है, वो उनकी पोजीशन की वजह से होती है। पोजीशन है तो अथॉरिटी है, पावर है फॉर्मल में, अगर पोजीशन नहीं है तो अथॉरिटी नहीं है। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो अथॉरिटी आती है वो पर्सनल क्वालिटीज़ की वजह से आती है। आप खुद सोचिए, आपके ग्रुप होगा फ्रेंड सर्कल का, उसमें कोई ना कोई पर्सन लीडर होगा जिसकी चलती होगी, तो क्या उसको कोई मैनेजमेंट या कोई ऑर्गेनाइजेशन लीडर बनाती है? नहीं जी। क्या उसको पावर रूल्स रेगुलेशन की वजह से मिलती है? नहीं। उसको जो पोजीशन मिलती है वो पर्सनल क्वालिटीज़ की वजह से मिलती है। यानी आपके ग्रुप में, आपके फ्रेंड सर्कल में जिसकी चलती है वो उसकी क्वालिटीज़ की वजह से चलती होगी ना, तभी सब लोग उसकी बात को मानते होंगे, राइट। बिहेवियर की बात करते हैं हम लोग। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो भी बिहेवियर हम करते हैं वो डायरेक्ट होता है रूल्स के थ्रू, यानी हम रूल्स के तहत ही काम करते हैं, रूल्स के तहत ही हम बिहेवियर पैटर्न होता है और वैसे ही बिहेवियर पैटर्न हम वहाँ फॉलो करते हैं। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में कोई भी सेट पैटर्न नहीं होता बिहेवियर का। आपके फ्रेंड सर्कल में मान लीजिए 4 दोस्त हैं, तो चारों का जो बिहेव करने का पैटर्न होगा वो अलग अलग होगा। कोई गुस्से वाला होगा, कोई प्यार से बोलता होगा, कोई लड़ने वाला होगा, कोई सबकी बात मानने वाला होगा, कोई किसी की बात नहीं मानता होगा, है ना। तो देयर इज नो सेट बिहेवियर पैटर्न। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन कैसे फ्लो करता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो कम्युनिकेशन फ्लो करता है वो स्केलर चेन के थ्रू फॉलो करता है, ये हमने बार बार इसको पढ़ा। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, कोई भी फ्रेंड किससे कभी भी कैसे भी कम्युनिकेट कर सकता है, वहाँ पर स्केलर चेन फॉलो नहीं होता। देयर इज नो सेट पैटर्न, ठीक है, करेक्ट। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में रिजिड नेचर होता है। रिजिड का मतलब आप फॉर्मली जाते हो, फॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, फॉर्मली वापस आ जाते हो, तो वहाँ दायरा बहुत लिमिटेड होता है, रिजिड होता है। आप अनऑफिशियली बातें नहीं कर सकते हैं, आप अनऑफिशियली कोई काम भी नहीं कर सकते हैं किसी के साथ में, बिकॉज इट्स टोटली फॉर्मल, फॉर्मेलिटी है, ऑफिशियल चीज़ें आप ऑफिशियली मीट करेंगे, ऑफिशियली हेलो हाई करते हैं और ऑफिशियली काम करके वापस आ जाते हैं। बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आप इनफॉर्मली आप अपने व्यूज़ शेयर कर सकते हो, आप अपनी सुझाव मांग सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो, पर्सनल लेवल पर आपकी प्रॉब्लम्स आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो। इट्स वेरी फ्लेक्सिबल इन नेचर। अच्छा, लीडर्स की बात, ये नया पॉइंट है, आपको इस पर ज़्यादा फोकस करना है। फॉर्मल में ऑर्गेनाइजेशन में पता है क्या होता है, जो मैनेजर्स होते हैं ना वो लीडर्स होते हैं बाय वर्च्यू ऑफ देयर पोजीशन।
मतलब मैनेजर है तो वो समझदार ही होगा, आपका जो बॉस है ना, इसलिए वहां यस बॉस बोलना ही पड़ता है। समझ के बात को? मतलब मैनेजर्स आर लीडर्स। जो मैनेजर है, जो सुपीरियर है, वो भाई समझदार है, उसको सब कुछ आता है, वो जो कहेगा वो सही कहेगा। दे आर लीडर्स, उनको बोलो ठीक है यस बॉस, बोलना पड़ता है ना यस बॉस, बॉस इज ऑलवेज करेक्ट। तो वो यहाँ पर लागू होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन इनफॉर्मल के अंदर जो लीडर बनते हैं ना, वो पोजीशन से नहीं बनते हैं, दे आर चूजन बाय द ग्रुप। आपका भी जो ग्रुप होगा, कोई भी सर्कल का, आपका एरिया का है, मोहल्ले का है, आपकी सोसाइटी का है, आपके स्कूल का है, कॉलेज का है, व्हाटएवर, उस पर जो भी पर्सन जिसकी चलती होगी, उनको बाकी सब लोग मिलके सिलेक्ट करते हैं। सो लीडर्स मे और मे नॉट बी मैनेजर्स इन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, दे आर चूजन बाय द ग्रुप। वो ग्रुप के द्वारा चूज किए जाते हैं, ये डिफरेंस है इसके अंदर। आई होप अभी काफ़ी और ज़्यादा क्लियर हो गया होगा कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को अलग समझा, इनफॉर्मल को अलग समझा। अब हम दोनों को सामने रख करके एक कंपैरिजन कर रहे हैं कि फॉर्मल में क्या है, इनफॉर्मल में क्या है। और मैं आपको बता दूं, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बेटा केस स्टडीज़ आती हैं, उनमें यही पॉइंट जो मैंने आपको रेड पॉइंट कर रखे हैं, ये केस स्टडी में सिचुएशन में आपको दिए होंगे, और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, और गलती होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा, इस क्वेश्चन के अंदर में जो आपका क्वेश्चन है वो कितने भी मार्क्स का क्रिएट किया जा सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट है बेटा, तो 6 नंबर का क्वेश्चन भी क्रिएट किया जा सकता है, 5 का भी किया जा सकता है, कोई भी क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है, कितने भी नंबर का आपसे पूछा जाएगा। डिफ्रेंशिएट बिटवीन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ, ये बेसिस दिए जाएंगे आपको, मीनिंग, बिहेवियर, नेचर। इस तरीके से आपको 3 डिफरेंसेस बेसिस दे दिए जाएंगे और आपको कहा जाएगा कि इनमें डिफ्रेंशिएट करो। तो वहाँ पर आप फंस सकते हो, इसलिए आपको वहाँ से बच के निकलना है। इसलिए आपने ये सारे रेड पॉइंट्स को नोट करना है बहुत अच्छे से, ताकि आप इस डिफ्रेंशिएशन को बार बार समझ सकें और बार बार इस वीडियो को रिकॉल करें। डिफरेंस की जो वीडियोज़ हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इससे आपको 3 फायदे होते हैं। एक, अगर खाली फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको लिखना हो तो सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कहा हो तो सारे पॉइंट्स लिख सकते हो, और डिफरेंस आ जाए तो वो भी कर सकते हो आप। तो 3 फायदे हुए ना, ठीक है। तो एक बार लिखना 10 बार सुनने के बराबर होता है, इसलिए प्लीज़ लिख लेना इसको बेटा, ठीक है। चलो टेक केयर बच्चे।